में एक दो के प्रति बहुत स्नेह चाहिए। दूसरा है नजदीक संबंध चाहिए। तीसरा है सर्विस की जिम्मेवारी। और चौथा है ज्ञान योग की धारणा का सबूत। 4 पॉइंट याद रखो। संगठन में हम रहते हैं, संगठन में 4 मुख्य कौन सी बातें जरूरी है? इन चारों बातों में तैयार हो? बाबा पूछते हैं, चारों बातों में तैयार हो? एक दो में स्नेही कैसे बनना होता है? कई बार क्या है, स्नेह की बजाय मोह, अटैचमेंट्स आ जाती हैं। शुरुआत स्नेह से होती है, लेकिन फिर न्यारा प्यारा को छोड़कर मोह आ जाता है। और इसमें फिर क्या है, मोह तो विकार है जो बड़ा खतरनाक है। फिर संबंधों में प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाएंगी। ये नहीं किया तो ऐसा कहा था, ऐसा नहीं किया, ऐसा होना चाहिए था। संगठन में फिर ये विघ्न बन जाएगा, सेवाओं में विघ्न बन जाएगा। स्नेही बनना है, बहुत प्यार से रहना है, नजदीक का संबंध रखना है। जैसे नजदीक का संबंध क्या हो जाता है कि रिगार्ड और रिस्पेक्ट बनी रहे। संबंध तो हो लेकिन वो स्नेह समाया हो उसमें। उसमें ऐसा संबंध नहीं क्रिएट कर लेना जहां पर मोह हो जाए, या फिर उसमें ओवर एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो जाती हैं कि ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं नजदीक का संबंध हो, सर्विस की जिम्मेवारी हो। फिर बाबा ने कहा स्नेही कैसे बनना होता है। बाबा स्नेही बनना सिखा रहे हैं। स्नेही बनने का साधन कौन सा है? प्रश्न करो। यह जो एक दो से दूर हो जाते हैं, उसका कारण यह है क्योंकि एक दो के संस्कार, एक दो के संकल्प नहीं मिलते हैं। स्नेही क्या करता है, उसमें त्याग भावना आ जाती है। दूसरे के संस्कारों से फिर वो अपने संस्कार मिलाने लगता है, अपने आप को उस रंग में ढालने लगता है, ना कि एक्सपेक्टेशन करता है कि ये मेरे जैसा बने। वो फिर मोह आ जाता है। लेकिन स्नेह, आप उसके जैसा बनने लगते हो, वो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करते हैं। स्नेही बनने का साधन कौन सा है? बाबा पूछते हैं सभी के संकल्प संस्कार एक हो कैसे सकते हैं? एक और प्रश्न बाबा कर रहे हैं कि एक दो के संकल्प भी समान नहीं हो सकते, संस्कार भी एक दो के सेम नहीं हो सकते। संस्कार तो हर एक के अपने अपने होते हैं। संगम युगी ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार कौन सा है? संगम युगी ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार कौन सा है? साकार रूप में मुख्य संस्कार कौन सा था? जो ब्रह्मा का संस्कार, वह ब्राह्मणों का संस्कार। जो ब्रह्मा का संस्कार, वह ब्राह्मणों का संस्कार। साकार ब्रह्मा का मुख्य संस्कार कौन सा था? ब्रह्मा बाबा का मुख्य संस्कार कौन सा था? ब्रह्मा में तो वह संस्कार संपूर्ण रूप से देख लिया, लेकिन ब्राह्मणों में यथायुग यथाशक्ति है। उनका मुख्य संस्कार था सर्वस्व त्यागी। ब्रह्मा बाबा का मुख्य संस्कार क्या था? सर्वस्व त्यागी। त्याग में अपने आप सब कुछ स्वाहा होता है, लेकिन बाबा फिर कहते हैं सर्वस्व त्यागी। जो त्याग कर दिया उसका भी फिर त्याग है। निरहंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी। निरअहंकारी का मतलब है कि जो त्याग किया, त्याग के बाद प्राप्ति होती है, वो प्राप्तियां फिर ईगो ला देती हैं, अहंकार ला देती हैं। लेकिन जो उस अहंकार, जो प्राप्तियां आने के बाद भी उस अहंकार का त्याग कर देता है, संपूर्ण निरअहंकारी होकर रहता है, यानी त्याग का भी त्याग हो जाता है। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा थे, अपना सभी कुछ त्याग कर लेते हैं। सर्वस्व त्यागी होने से सर्व गुण आ जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि सर्वस्व त्यागी होने से
सर्व गुण आ जाते हैं। निरहंकारिता ऐसा गुण है कि वो सारे दिव्य गुणों से आपका श्रृंगार कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं दूसरों के अवगुणों को न देखना, यह भी त्याग है। त्याग का अभ्यास होगा तो यह भी त्याग कर सकेंगे। सर्वस्व त्यागी अर्थात देह के भान का भी त्याग। तो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। सर्वस्व त्यागी मतलब देह भान का भी त्याग, जो कहा निरहंकारिता आ जाना। तो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार क्या हुआ? जो ब्रह्मा का था, ब्रह्मा का सर्वस्व त्यागी। सर्वस्व त्यागी मतलब जो त्याग कर दिया उसका भी त्याग, संपूर्ण निरहंकारिता और देह भान का भी, फुल बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाए। सिंपली सोल कॉन्शियसनेस। जितना हम सोल में स्थित होंगे, आई एम सोल, आई एम सोल, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो निरअहंकारिता आपके जीवन में आएगी, जो सारे दिव्य गुणों से फिर आपका श्रृंगार कर देगी। तो बाबा कहते हैं इस त्याग से मुख्य गुण कौन से आते हैं? सरलता और सहनशीलता। अब त्याग का भी बाबा कहते हैं त्याग तो कर लेते हैं, लेकिन इससे फिर गुण कौन से विशेष आते हैं जो फिर अनेक दिव्य गुणों को श्रृंगारते हैं? पहला सरलता, दूसरा सहनशीलता। जहां ये दो गुण हैं वही त्याग हो सकता है। वह दूसरों को भी आकर्षण जरूर करेंगे और एक दो के स्नेही बन सकेंगे। अब संगठन है, संगठन की शुरू में बात हो रही थी, तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे पहला प्रश्न किया था ना, स्नेही कैसे बन सकते हैं एक दूसरे के। तो बाबा बता रहे जो हम आजकल जीवन में करते आए, केवल स्नेह देते आए, प्यार देते आए, या मोह के वशीभूत हो गए, तो वो प्यार नहीं जो हम जीवन में करते थे। बाबा ने आधार बता दिया कि स्नेह का स्वरूप क्या है, स्नेही एक दूसरे के कैसे होके रह सकते हैं। बाबा ने क्या बताया उसके लिए, कौन सा मुख्य चाहिए? ब्रह्मा का जो मुख्य गुण था, इसीलिए बाबा सबके स्नेही थे, सबके प्रिय थे। और उसका बाबा ने कहा उससे त्याग से क्या आ जाता है? सर्वस्व त्यागी थे। सर्वस्व त्यागी से कौन से मुख्य दो गुण आते हैं? सरलता, सहनशीलता। जहां पर ये दोनों गुण आते हैं, ये सबको आकर्षित करते हैं। जो सरल होगा ना, आपको सहज उस पर प्यार आएगा। और जो सहनशील होगा, तो आप कितना भी किसी पर क्रोधित हो लो, कितना भी उसको ऊपर अहंकार दिखा लो, लेकिन आपकी वो सरलता और जो सहनशीलता थी, वो दूसरी आत्मा को दिल पर लग जाती है। और बाद में वो स्वीकार करते हैं कि हाँ, हमने जो है इनके साथ ठीक नहीं किया, और वो आकर्षण का केंद्र बनते हैं। वो स्वीकार करती हैं, स्नेह करती हैं, और नेचुरल आदर सम्मान बन जाता है ऐसी आत्माओं के प्रति। और एक दो के स्नेही बन सकेंगे, और अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। अनम्यूट हो गया, म्यूट करो भाई। मीठा बाबा किसका है? तो बाबा ने कहा वह दूसरों को भी आकर्षण जरूर करेंगे और एक दो के स्नेही बन सकेंगे। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। तो क्या समझे? सरलता और सहनशीलता यही त्याग दिलाएगी और फिर एक दो के स्नेही बनाएगी। तो बाबा ने कहा सरल नहीं होंगे। सरल मतलब जो सिंपली हर चीज की एक्सेप्टेंस। सरल आत्माएं क्या होती है? हाँ जी का पाठ पक्का होता है। जो सामने वाले ने कहा उसे स्वीकार, सहज स्वीकार,
कोई बुद्धि नहीं लगाते, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, ऐसे कर ले। तो जो कॉम्प्लेक्स होंगे, जिनके अंदर सरलता नहीं होगी, चतुरता होगी, वो फिर बुद्धि लगाते हैं। सरल आत्मा जो है स्नेही होती है, और स्नेही आत्मा सबको स्वीकार करती है, जो है जैसा है, हर स्वरूप में उसे स्वीकार होता है। तो बाबा ने कहा अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। एक दो में स्नेही बनना है तो उसका तरीका यह है, एक तो सर्वस्व त्यागी, देह सहित, इस देह का भी त्याग। तो बाबा ने कहा इस सर्वस्व त्यागी से सरलता, सहनशीलता आपे ही आएगी। सोल कॉन्शियस, उसका भी बीज क्या हो गया, मैं आत्मा हूं, इसमें टिकना, इसी भाव में सामने वाले को आत्मिक भाव में देखना, तो स्नेह आत्मा आत्मा, भाई भाई का डेवलप होगा। तो बाबा ने कहा सर्वस्व त्यागी की यह निशानी होगी, सरलता और सहनशीलता साकार रूप में भी दिखाना। जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव, जो जितना ज्ञानी होगा वो उतना ही निरहंकारी और सरल स्वभाव होगा, जिसको कहते हैं बचपन के संस्कार। बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन। आप सभी की चलन ऐसी हो जो आपकी चलन से बाप और दादा का चित्र देखने में आए, बोलने से नहीं, चलन से चित्र देखने में आएगा। ऐसी चलन अभी है। अब आपकी चलन से बाप दादा का चित्र देखने में आता है। देखने में तो आता है, लेकिन कभी कभी जब उस स्थिति में रहकर सर्विस करते हो, तब आपकी वाणी से, सूरत से समझते हैं कि इन्हों को ज्ञान देने वाला बहुत ऊंच है। कहते हैं ना, आपकी चलन से बाप दादा के चित्र देखते हैं, लेकिन कभी कभी आप भी कैमरा हो। आपने क्या कहा, आपकी चलन से बाप दादा के चित्र देखते हैं। वो गीत है ना, तुझ में रब दिखता है। तो ऐसे ही जो भी आपने देखेगा वो यही गीत गाएगा कि तुझ में रब दिखता है। तो बाबा कहते हैं वह कभी कभी दिखाते हो क्यों, सदैव वही चित्र चलन से क्यों नहीं दिखाते हो। पुरुषार्थ है यह, पुरुषार्थ शब्द कहाँ तक चलना है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, कुछ काम करेंगे फिर भागेंगे, पुरुषार्थ। जो बाबा ने कहा है वो करना है। बाबा ने क्या कहा है वो तो जो कर रहे हैं उस समय भी है। ऐसा थोड़ी ना कि बीच में वो कार्य छोड़कर या कार्य के समाप्ति के अंत में याद आ रहा है, ओ बाबा ने कुछ कहा है और वो करना है, चलो वहां बैठकर वो काम करें। उसे पुरुषार्थ नहीं कहते हैं। पुरुषार्थ मतलब हर सिचुएशन में, हर कर्म करते हुए ज्ञान स्मृति में रहे, स्मृति स्वरूप बनकर समर्थ कर्म करें। हर कर्म कैसा हो, समर्थ हो जाए। तो जब हर कर्म में कर्म योग शामिल होगा, तब कहेंगे पुरुषार्थी। और जितना राइट ज्ञान स्मृति में होगा, जितना उसको अप्लाई करोगे अपने जीवन में, बोलने में, बाबा ने कहा ना बाप दादा की चलन देखने में आए, कभी कभी नहीं, हर क्षण। आप सो रहे हो तो बाप दादा की स्मृति, आप उठे हैं, आपका बिस्तर से उठना, आपके बिस्तर पर एक भी दादियां बताती है ना कि मम्मा सोती थी तो एक भी उसमें चुन्नट नहीं आती थी, जैसी सोती थी लेटती थी वैसे ही उठ जाती थी। एक भी उसमें बेड के अंदर कोई भी ऐसा नहीं होता था। एकदम ऐसे के ऐसे बेडशीट प्लेन की प्लेन मिलती थी, जैसे कोई देवी सोई हो, कोई फरिश्ता सोया हो और चुपचाप उठ गया। तो हर चलन इतनी एक्यूरेट, इतनी एप्रोप्रिएट हो, तो बाबा कहते हैं उसे कहते हैं पुरुषार्थ।
कोई ज्ञान सुनना पुरुषार्थ नहीं है, योग करना पुरुषार्थ नहीं है, या लिख लिख के अभ्यास करना ये पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ क्या है? हर क्षण हर कर्म कर्म योग हो, हर क्षण योगी, हर क्षण योगी। एक सेकंड भी बाबा आपसे अलग ना हो, आपकी स्मृति में निरंतर ज्ञान की बूंद टपकती रहे, आप संकल्प क्रिएट कर रहे हो, वो भी कैसा हो? ज्ञान वाला। तो बाबा कहते हैं इसे कहते हैं पुरुषार्थ। तो बाबा प्रश्न कर रहे हैं कि पुरुषार्थ शब्द कहाँ तक चलना है, कब तक कहोगे पुरुषार्थ? कितना समय अभी पुरुषार्थ करना है? क्या अंत तक ऐसे ही करते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं? जैसे अब कह रहे हो ऐसे ही अंत तक कहेंगे। पुरुषार्थ शब्द भी अब चेंज होना है, और चेंज भी हुआ। क्या चेंज किया फिर? तीव्र पुरुषार्थी कह दिया। भले पुरुषार्थी तो अंत तक रहेंगे, लेकिन वह पुरुषार्थ ऐसे नहीं होगा जैसे अभी कहते हो। पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो एक बार गलती हो फिर दूसरी बार ना हो, ऐसा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का जो अर्थ है उसमें प्रैक्टिकल में आना है। एक ही भूल बार बार हो तो उसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? पुरुषार्थ का लक्ष्य जो होना चाहिए वह पुरुषार्थी बनने का भी पुरुषार्थ करना है। बाकी इस तरह का पुरुषार्थ शब्द भी निकल जाए, एक दो के स्नेही कैसे बन सकेंगे? सिर्फ पत्र व्यवहार करना, संगठन करना, इससे नहीं बनेंगे। यह तो स्थूल बात है, लेकिन एक दो को स्नेही तब बनेंगे जबकि संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। उसका तरीका भी बताया। सर्वस्व त्यागी, एक दूसरे से स्नेह और संस्कार मिलाने का क्या है? सर्वस्व त्यागी। सर्वस्व त्यागी की निशानी क्या होगी? सरलता, सहनशीलता। यह बातें जब धारण करेंगे तब स्नेही बनेंगे। जो है जैसा है उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो मेरा संस्कार नहीं है। तो अगर आप उसे स्वीकार कर लेंगे बिना प्रश्न करे तो वहां सहनशील हुए, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है। आप उसे पसंद ना भी करते हो, जैसे कोई भोजन बनाता है, किसी को मीठा पसंद ही नहीं है, मुंह में रख ही नहीं सकता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, बहुत मीठा पसंद ही नहीं करते, पर जिससे स्नेह होगा ना उसको अप्रिशिएट करना है। अब अप्रिशिएट करना है तो आपको खाना पड़ेगा, जो कि आपको स्वीकार नहीं है, और आप उसको फिर बड़े आनंद से, अंदर में पसंद नहीं है लेकिन आप उसको आनंद से, कि तुमको जो पसंद वही बात करेंगे, जो तुमको पसंद वही हमको पसंद, उसमें पी गए हर चीज और एंजॉय कर रहे हैं। क्यों? उस स्नेह को एंजॉय कर रहे हैं जिस स्नेह से सामने वाले ने बनाया मेरे लिए। मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उसका स्नेह से मैं प्रभावित होकर उस स्नेह को स्वीकार कर कर उसे स्नेह के रूप में ले रहा हूँ, उसे भोजन नहीं ले रहा, अपनी चॉइस नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया? सरलता से हाँ जी कहना, और सहन भी कर गए। नहीं पता भी नहीं चला उस सहन। एक तो कहते हैं ना, मैंने बहुत सहन कर लिया, इतने साल हो गए मैं सहन कर रहा हूँ, मैं सहन कर रहा हूँ, इतने मास से सहन कर रहा हूँ। तो सहन ही कहाँ कर रहे हो जब तुम्हें ये एहसास है कि तुम सहन कर रहे हो। सहन मतलब स्नेह से समाया हुआ हो। दूसरे देखें, अरे इन्हें तो ये पसंद ही नहीं, ये बात ये स्वीकार ही नहीं करते थे, लेकिन ऐसा क्या ये सामने वाले के संपर्क में आए और इतना खुशी से उसी बात को स्वीकार कर रहे हैं, तब कहेंगे तो वंडर है। इसका मतलब स्नेह की एक्सेप्टेंस है। संस्कारों की रास, रास कैसी होती है? रास मिलाना, कि जो जैसा है उसके विपरीत वैसा ही रिएक्शन। जैसे गरबा में कैसे रास करते हैं ना, गरबा ऐसे हाथ, सामने वाला ऐसे मारेगा तो दूसरे वाला क्या करेगा? उसी को
उसी तरीके से जवाब देगा, तब वो सही नृत्य के रूप में, रास के रूप में होगा। अगर वो इस हाथ से मार रहा है और आप भी इस हाथ से मारेंगे जबकि उसको इस हाथ से मारना है, तब रास होगी। लेकिन अगर वो इसी हाथ का इस्तेमाल करेगा अपना और इसी से मारेगा, तो उस तरीके से रास नहीं हो पाएगी, वहां टकराव हो जाएगा। तो वो नृत्य नहीं लगेगा, टकराव, फाइट नजर आएगी कि आप सामने वाले, कहते हैं टिट फॉर टैट, जो जैसा करे उसको वैसे मार, नहीं, युक्ति युक्त उसने क्या मुझे दिया है और मुझे उसको वैसा ही, उसको चाहिए क्या। अगर कोई गुस्सा भी कर रहा है तो उस गुस्से के पीछे उसका स्नेह छुपा हुआ है क्या, हो सकता है वो आपसे प्यार की एक्सपेक्टेशन में हो, तो आप उतनी ही फोर्स से उसको प्यार करो जितनी फोर्स से वो गुस्सा कर रहा है। क्योंकि यहाँ क्या है, संस्कारों की रास, आप उसकी भावना को समझ गए हैं। आप जब उसकी भावना को समझ जाते हैं तो फिर आपका रिएक्शन क्या होगा, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हो, रिस्पॉन्ड आ जाता है, दैट इज रास। ऐसे किया तो इधर से रिस्पॉन्ड किया। लेकिन जैसे वो मारेगा और आप भी उसी फोर्स से, उसी हाथ से वैसे ही मारोगे, तो वहां पर चोट आएगी, टकराव होगा। तो बाबा कहते हैं इसमें नहीं जाना है, सरलता, सहनशीलता। तब कहेंगे कि ये बातें जो हैं धारण की हैं, जहां धारणा होंगी तब स्नेही बनेंगे। सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात जरूर वर्तमान समय ध्यान में रखनी है। वर्तमान समय देखा जाता है आजकल की स्थिति जो है वह कुछ स्तुति के आधार पर है। स्तुति और निंदा दो शब्द है ना, तो वर्तमान समय स्तुति के आधार पर स्थिति है, स्तुति के या आधार पर स्थिति है। अर्थात जो कर्म करते हैं उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है। जब संकल्प भी करते हैं ना कोई कर्म करने का, तो उससे पहले उसकी इच्छा, कर्म के प्रति मुझे क्या प्राप्ति होगी, वो याद आएगा और वो लोभ बनकर बैठ जाता है। और जब वो नहीं पूरा होता तब क्या होता है, सारा खेल खत्म हो जाता है। कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हो, स्तुति नहीं मिलती है तो स्थिति नहीं रहती है। अगर स्तुति सोचा था इतना करेंगे, इतना बेहद का होगा, सेवाओं में भी आत्मा ये सोचती है कि जब हम सेवा करेंगे केवल बाबा के प्रति भावना नहीं रहती, वो बेहद के चक्कर में जाते जाते फिर क्या है उसमें वही संकल्प, और जब वो पूरा नहीं होता, स्तुति नहीं हुई, तो फिर क्या है विपरीत हो जाते हैं। और विपरीत होते ही फिर स्थिति भी गिर जाती है, दिशा मुड़ गई ना, जो लक्ष्य था उससे विपरीत हो गए, विमुख हो गए। होने से क्या होगा, एक तरफ संगठन जा रहा है, एक तरफ आप जा रहे हैं। तो अर्थात जो कर्म करते हैं उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है। कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हो, स्तुति नहीं मिलती है तो स्थिति भी नहीं रहती है। स्तुति होती है तो फिर स्थिति बन जाती है। कोई कह देते हैं वाह बहुत बेहद के वैरागी हो आप, तो बेहद की आपकी स्थिति है, बेहद की महान आत्माएं हो, तो क्या स्थिति बन जाती है, ओ मुझे ये कहा, मैं तो बेहद की आत्मा हूँ, इतनी महान आत्मा हूँ, उसने स्तुति में चला जाता। और वही निंदा हो जाए तो निंदा होगी तो फिर क्या है, और ही डाउन हो जाएंगे, और ही बाबा कहते हैं निधन के बन जाते हैं, अपनी स्टेज को छोड़ देते हैं और धनी को भी भूल जाते हैं। तो यह कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो, स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। स्तुति के आधार पर स्थिति रखी तो डगमग होते रहेंगे। जो अनन्य है उन्हों का प्रभाव दिन प्रतिदिन आपे ही निकलेगा। जिनको कुछ नहीं चाहिए, जो सर्वस्व त्यागी हैं, जो अनन्य हैं, जो केवल कर्म करना चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं उनका प्रभाव आपे ही निकलेगा। वो कुछ नहीं भी चाहते हुए सबके सम्मुख प्रत्यक्ष होते चले जाएंगे। यहाँ ही फल को स्वीकार कर लिया तो भविष्य फल को खत्म कर लेंगे। जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, उतना ही फिर गुप्त पद बन जाता है। जितना गुप्त पुरुषार्थ बता दिया है,
जो बाबा ने कहा ज्ञान की हर पॉइंट समय पर याद रहे, यही है गुप्त पुरुषार्थ यानी स्मृति स्वरूप। जितना सोल कॉन्शियस रहेंगे उतना ये ज्ञान अपने आप आपको टच करेगा। अंदर सब कॉन्शियस में एक एक बाबा के महावाक्य सेटल हो रहे हैं और इतना एक्टिवेट रूप में हो रहे हैं कि जैसे ही सोल कॉन्शियस होंगे, जो स्थिति होगी, जो भी आने वाला होगा, अपने आप वो ज्ञान सामने आएगा। लेकिन बॉडी कॉन्शियस में रहेंगे तो ज्ञान की विस्मृति, स्वरूप सोमान की विस्मृति, स्वस्थिति की विस्मृति, सब कुछ पतन हो जाएगा और विकर्म बन जाता है। तो इसको ध्यान में रखो। सोल कॉन्शियस ज्यादा से ज्यादा कर्म किया, फिर कछुए की तरह बिल्कुल सारी कर्मेंद्रिय समेट के शांत, बस मैं, आत्मा और मेरा बाबा, इस स्मृति में बैठ जाओ। इतना शांत अवस्था। तो बाबा कहते हैं लेकिन प्रभाव में खुद ही प्रभावित नहीं होना है। दूसरे भले कितने भी महिमा करें, लेकिन उनकी महिमा के प्रभाव में खुद प्रभावित नहीं होना है। कोई भी कार्य करना है तो संगम पर ठहर कर जजमेंट करना है, क्योंकि आप सभी संगम युगी कहलाते हो। इसलिए जो भी बात होती है, हर बात के दो तरफ तो होते हैं, दोनों तरफ से संगम पर ठहर, हर बात के दो तरफ होते हैं, दोनों बातों की संगम पर ठहर जजमेंट करनी है। समझ रहे हैं इस बात को? बीच का तराजू देखा है ना, तराजू में एक पलड़ा दूसरा पलड़ा, लेकिन जो बीच में होता है ना, संगम पर बीच में होता है, एक नॉर निडल होती है, वो निडल को देखना है हमेशा। वो निडल किस तरफ इशारा दे रही है? ऊपर की तरफ। होती बीच में है, छोटी सी होती है, लेकिन जैसे दोनों बातों के पलड़ों को देखना है, लेकिन बीज में स्थित होना है। ठीक है, बीच में रहेंगे, संगम पर रहेंगे तो बीज में टिक सकेंगे, न ज्यादा इधर न ज्यादा उधर। एक भी पलड़े की तरफ भारी किया तो फंस जाएंगे, उधर ही झुक जाओगे, और झुकाव यानी प्रभाव यानी इफेक्ट हो जाएंगे। इफेक्ट हुए तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन हमें यात्रा कहाँ है हमारी? ऊपर की तरफ, संगम में रहना, संगम पर संगम युग को देखना, दोनों चीजों को देखना, दोनों तरफ को देखना और जजमेंट करना, क्योंकि आप सभी संगम युगी कहलाते हो। इसलिए जो भी बात होती है, हर बात के दो तरफ तो होते हैं। हर बात के, कुछ भी आप कर्म करो, कोई भी संकल्प क्रिएट करो, उसकी दो बातें होंगी, यस और नो, या तो हायर होगा या लोअर होगा, कुछ भी हो सकता है। बाबा कहते हैं दोनों तरफ से संगम पर ठहर जजमेंट करनी है, ना उस तरफ ज्यादा न इस तरफ ज्यादा, संगम पर ठहरना है। तुम संगम युगी ब्राह्मणों का जो भी कर्तव्य चलता है, वह संगम पर नहीं ठहरता है, इस तरफ व उस तरफ चला जाता है। जैसे आप लोग गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, तो दोनों तरफ संभालने के लिए बीच में ठहरना होगा। जो ब्राह्मण परिवार में चल रहे हैं लेकिन हैं गृहस्थी, उनको दोनों लाइफ एक लौकिक और एक अलौकिक, दोनों के नियम, दोनों की चीजें अलग हैं। लेकिन बाबा कहते हैं दोनों में चल रहे हो तो बीच को पकड़ कर चलो। ठीक है, बीच को पकड़ के चलेंगे, यानी संगम पर ठहर कर दोनों को बैलेंस बना के चलेंगे। बैलेंस होगा तो लाइफ इजी होगी। अगर बैलेंस नहीं हुआ, रह रहे हैं लौकिक में, लेकिन नियम तो फॉलो कर रहे हैं, अभी कलर्ड पहनना है घर में लेकिन व्हाइट पहन रहे हैं, सारा लौकिक बोल रहा है क्यों व्हाइट पहना हर टाइम। जब क्लास में जा रहे हैं तो व्हाइट, जब घर में है, प्रोग्राम्स हैं, फेस्टिवल है, तो कलर्ड पहनो, ताकि किसी को एतराज ना हो। तो बाबा भी कहते हैं बीच को पकड़ के चलो, इस तरफ व उस तरफ चला जाता है। जैसे आप लोग गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सर्विस में भी मददगार हो, तो दोनों तरफ संभालने के लिए बीच में ठहरना पड़ेगा। दोनों के बीच की अवस्था में स्थित रहना है। संगम पर होंगे तो दोनों को ठीक करेंगे। तुम्हारा खान पान, पहनना आदि सब बीच का हो, नॉर्मल लाइफ,
खाना बनाने का भी ये मतलब नहीं कि बहुत वैरायटीज, उसके पीछे बहुत दीवाने हो गए हैं। नहीं, ये खाना है तो आज यही खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं खाना। जो बन गया है उसको रिजेक्ट, वो वेस्ट, वो चाहे कूड़े में जाए। लेकिन बाबा कहते हैं बीच को पकड़ो, बैलेंस होकर चलो ना, बिल्कुल वैरागी। कई मुरली पढ़ लेते हैं, बाबा ने कहा अंत में तो दाल रोटी मिलेगी। तो मुझे स्मृति है कि कुछ समय पहले जब कोरोना शुरू हुआ, तो ऐसी ऐसी बातें ब्राह्मणों ने शुरू कर दी, स्टॉक रखना शुरू करो इतना इतना, और दाल चावल का ही रखो। बाबा ने कहा दाल चावल अंत में खाना है, दाल रोटी दूंगा। और उस चक्कर में क्या है, दाल रोटी के अभ्यास में मूंग दाल और रोटी बनाए रहे हैं, वही खा रहे हैं। पूछा और क्यों नहीं कुछ खाते हो, सब्जी वगैरह? बाबा ने कहा अंत में दाल रोटी मिलेगी। ये क्या हो गया? क्या बाबा ने ऐसा कहा? जब अवेलेबिलिटी जो जिस चीज की हो, उस चीज की एक्सेप्टेंस। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया, आप अंत को पढ़ रहे हो मध्य में टिके, और अंत को अभी मध्य में फॉलो कर रहे हो। हाँ, तैयार रहना बाबा का कहने का अर्थ है कि अगर आज लौकी भी सामने आई, घिया भी सामने आ रही है, टिंडे भी आ रहे हैं, और कुछ नहीं आ रहा, आपको पसंद नहीं है, उसको भी बड़े स्नेह से प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। ताकि अंत में जब दाल रोटी भी आए, मतलब सिंपल फूड आपके सम्मुख आएगा, बहुत सिंपल आएगा, जैसा आप खाते हो, आप इतना मसाले वाला वो नहीं आएगा। तो सिंपल फूड को भी आप बहुत स्नेह से एक्सेप्ट। वो कैसे होगा? जब मन को ये कमांड दे देंगे कि जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, जो आ गया, आज ईश्वर की चॉइस थी मुझे ये फूड मिलना, आज भगवान की इच्छा थी, वो मेरे सम्मुख आया है, मेरे बाबा ने मुझे आज यही भोजन खाने के लिए कहा है। जो खाऊं तेरे संग खाऊं, तेरे संग बैठूं, तेरे संग चलूं। मतलब क्या है इस शब्द का? जो सामने आ रहा है उसमें बाबा का समझ के, ड्रामा में यही मुझे मिलना था, यही सब कुछ, इसमें ही कल्याण छुपा है, भगवान की मर्जी है, ईश्वर की मर्जी है, मेरे बाबा का भेजा हुआ है। तो इसमें उसकी रजा में राजी रहना। ये नहीं कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये घर में पड़ा भी था पर ये क्यों बना दिया। तो ये क्या है कि आप अगेंस्ट जा रहे हो। अभी तो जो मिला है, आप परिस्थितियां विपरीत कर रहे हो। तो जब विपरीत परिस्थितियां होंगी, तब आप क्या करेंगे? जब होगा ही नहीं, तब क्या चॉइस रखेंगे? और उस वक्त स्वस्थिति कितनी बिगड़ेगी, सोच कर देखो। जो है, जैसा है, जो मेरे मार्ग में आ रहा है। आज पार्टी हुई है, बेहद का फूड मिला है, एंजॉइंग, बस उसको भी एंजॉय भगवान के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद, आज मेरे बाबा ने मुझे इतना स्वीकार कराया। आज हल्का मिला है, सूखी रोटी भी मिल गई है, इस क्षण मिली है ना, उसकी रजा है, उसमें भी कल्याण हो। पता नहीं परिस्थितियां कैसी हो, क्या पता जो दूसरा भोजन है उसके अंदर कुछ और मिलावट हो, वो अच्छा ही ना हो, इतना अडल्ट्रेटेड हो जिसको हम इतना पसंद कर रहे हैं, उसके अंदर पता नहीं क्या गिर गया हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन जो सिंपल फूड आपके सामने आया है, आप उसको बहुत प्यार से बाबा को भोग लगा के स्वीकार करो, उसमें ही कल्याण समाया, इस बात को समझना होगा। तो बाबा कहते हैं बीच का रहो, ना तो ज्यादा, ना बहुत कम, बीच का बैलेंस, बैलेंस बना के चलो लाइफ में। कपड़े भी ऐसे ही, बहुत हाई फाई नहीं, सिंपल जो है, जैसा है। एक है कि एक्सेप्टेंस, एक है कि होते हुए भी सब कुछ प्रोविजन है, लेकिन रह रहे हैं बहुत लो प्रोफाइल, एक्सट्रीम लो प्रोफाइल रह रहे हैं। तो लोग पूछते हैं क्या बात है नहीं तुम्हारे पास, ये कपड़े फटे हुए क्यों पहने हैं? अब फटे हुए कपड़े तो बाबा ने नहीं कहा, तो इसमें फकीरी आती है। बाबा ने मुरली में कहा था कई टांके लगाए हुए हूँ, 108 टांके लगे हो तो वैराग्य उत्पन्न होता है। ये पढ़ लिया और मैं रोज इसी का अभ्यास कर रहा हूँ फटे कपड़े पहनकर। ऐसा तो नहीं बाबा ने कहा। जो है, जैसा है, जिस क्षण मिल रहा है, उसमें वैराग्य वृत्ति हो, उसमें फंसे ना हो, ये कहने का अर्थ है बाबा का। बाबा कभी नहीं कहते कि ऐसे पुअर्टी में रहो, चीजें अच्छी हैं, रॉयल्टी आपको प्रोवाइड हो, लेकिन आप पुअर होके रहो। बाबा कहते हैं सिंपल होके रहो, रॉयल रहो, संस्कारों में रॉयल्टी, लाइफ कैसी हो, सिंपल हो, सिंपल लिविंग,
हाई थिंकिंग। तो बाबा कहते हैं इस रीति जो जजमेंट करते हो तो बीच की स्थिति में स्थित होकर दोनों तरफ की जजमेंट कर फिर चलना है। कई बातों में दिखाई पड़ता है इस तरफ का उस तरफ विशेष हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बीच की अवस्था है बीज, निडल, याद रखो तराजू में निडल, बीच की अवस्था है बीज, छोटी सी निडल होती है, पॉइंट होता है। ऐसे ही दोनों अभाव है, एक जगह प्रभावित है। एक तराजू प्रभाव से भरा हुआ है, एक तराजू अभाव से भरा हुआ है। तो बाबा कहते हैं बीच का बैलेंस रखो, ना भाव हो जिंदगी में ना प्रभाव हो, संगम पर हो, बीज अवस्था में स्थित हो जाओ। बीज सर्व प्राप्ति करा देगा, कनेक्शन इतना हाई हो जाएगा। जैसे बीज सूक्ष्म होता है वैसे बीज की स्थिति भी बड़ी सूक्ष्म है। उस पर ही ठहरने की हिम्मत और तरीका चाहिए, जिसे बैलेंस कह दिया। बीच की अवस्था को मतलब बैलेंस होकर चल रहे हो, हर क्षण बैलेंस। ज्ञान का कहते हैं कि बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, बहुत ज्यादा नहीं। ज्ञान में बैलेंस, योग में साइलेंस, है ना। इस तरीके से आप जब योग करना है तब साइलेंस हो, लेकिन ज्ञान योग का भी बैलेंस, जिसे कह दिया कर्म योग कह दिया। कनेक्शन है लेकिन उस कनेक्शन में ज्ञान की स्मृति, दैट इज कर्म योग। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बीज की स्थिति भी सूक्ष्म है, उस पर ही ठहरने की हिम्मत और तरीका चाहिए। यह भी लक्ष्य दिया हुआ है, कहाँ बालक हो चलना है, कहाँ मालिक हो चलना है। अब बालक और मालिक, बालक बिल्कुल नन्हा सा, बालक मालिक बहुत हाई ऊंचे पद का। तो बाबा कहते हैं इसमें भी बैलेंस होना चाहिए, कब कहाँ क्या बनना है ये पता होना चाहिए। जहां मालिक होकर चलना है वहां बालक नहीं बनना है। यह भी बहुतों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, यह भी चेकिंग बहुत रखनी है। बालकपन भी पूरा तो मालिकपन भी पूरा रखना है। इसलिए कहा कि संगम पर ठहरना है, सिर्फ बालक भी नहीं बनना और सिर्फ मालिक भी नहीं बनना है। दोनों गुण होने चाहिए, दोनों गुण होने से सभी ठीक चला सकेंगे। बालकपन अर्थात निरसंकल्प, बच्चा कभी क्वेश्चंस में नहीं जाता है, उसके अंदर भी क्या होता है कि जैसा आप उसको जो चीज प्रोवाइड करते हो उसको बड़ा निसंकल्प होके एक्सेप्ट कर लेता है। तो बाबा कहते हैं जो कोई भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना, उसमें बालक बन जाओ। जब कोई डायरेक्शन आए, हाँ जी ठीक है, मालिकपन अर्थात अपनी राय देना। लेकिन आपको लगे कि आपको भी कोई डायरेक्शन आई है, मान लो कोई दो महारथी आपके साथ जुड़े हैं, एक महारथी आपको कह देते हैं, ये डायरेक्शन देते हैं ऐसा करो। अब उसी समय पर उन्हीं के हमजिन्स महारथी आपको कह देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। अभी आप कौन सा बीच का मार्ग पकड़ेंगे? अभी तो मुश्किल हो जाएगी। दोनों में हाँ जी कर दिया लेकिन दोनों विपरीत हैं, तो अभी क्या करेंगे? तो बाबा कहते हैं मालिक अर्थात अपनी राय देना। फिर आप अपनी राय के रूप में मतलब वो वाली डायरेक्शन को भी सामने रख सकते हैं कि ऐसा अगर हम करना चाहें तो हो सकता है। अगर वो कहे नहीं नहीं ऐसा नहीं, यही ठीक है इस चीज को, तो आप अपनी राय दो, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। उसके बाद स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए, स्वस्थ स्थिति हमारी जो है मेंटेन रहे, वैसे ही निसंकल्प रहे। और फिर बालकपन में आ जाओ, निसंकल्प हो जाओ, नो थॉट्स, जो हो रहा है जैसा हो रहा है बस उसको कर दो। तो बाबा कहते हैं किस स्थान पर मालिक बनना है वह स्थान और बात देखनी है। सभी जगह मालिक नहीं बनना है, जहां बालक बनना है वहां अगर मालिक बन जाएंगे तो फिर संस्कारों का टक्कर हो जाएगा। टक्कर नहीं देना है, क्या करना है? राय देनी है, अपनी बात रखनी जरूर है, लेकिन उसके बाद बाबा कहते हैं निरसंकल्प। इसलिए आपस में एक दो के मददगार बनने के लिए दोनों ही बातें धारण करनी है, नहीं तो संस्कारों का टक्कर होगा। जहां बालक बनना चाहिए वहां मालिक बन जाते हैं, तो दो मालिक बनने से फिर संस्कारों का टक्कर हो जाता है। मालिक भी बनना है, बालक भी बनना है, राय दी मालिक बनकर,
राय देनी है, अथॉरिटी हो उस टाइम पर, स्वमान में स्थित होकर, भयभीत ना हो, है ना, या फिर उसमें ईगो भी ना हो, सिर्फ एक मालिक बनकर एक राय है। और फिर बाबा कहते हैं जो सामने से डिसीजन आता है फिर उसके बाद बालक बनकर एक्सेप्ट, चाहे आपको राय को स्वीकार किया गया है चाहे रिजेक्ट किया गया है, लेकिन बाबा कहते हैं फिर निसंकल्प हो जाओ, स्मृति क्या रखनी है, बालक वाली। तो बाबा कहते हैं राय दी, मालिक बने, फिर जब फाइनल होता तो बालक बन जाना चाहिए, फिर मालिक। किस समय बालक किस समय मालिक बनना है यह भी बुद्धि की जजमेंट चाहिए। किस समय कौन सा स्वरूप धारण करना वह भी विचार करना है। बहुरूपी बनना है ना, सदैव एक रूप नहीं, जैसा समय वैसा रूप, जैसा समय वैसा रूप, यानी आपका स्वमान चेंज हो जाएगा। जो परिस्थिति आई, कभी सूर्यवंशी बनकर खड़े हैं, कभी रहमदिल हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जो समय जैसा आएगा वैसा रूप बन जाओ, उल्टे रूप से बहुरूपी नहीं बनना, सुलटे रूप से बनना है, जिसमें कल्याण हो, सारे विश्व का, स्व कल्याण सो विश्व कल्याण समाया हो, उस चीज का बहुरूपी बनना है। जैसे कृष्ण के लिए गायन था, बहुरूपिया है ना, लेकिन वो कर क्या रहा था, उसके चरित्र का क्या दिखाते हैं कि हर वक्त वो विश्व के बारे में सोच रहा था, सर्व आत्माओं के बारे में सोच के, जिसका कल्याण समाया होता था, जो धर्म के हित में था, उस धर्म के हित वो बनता, अपने स्वरूप के त्याग कर धारण होता था। कारण किस, दूसरों के पर लिए, कल के लिए, धर्म के लिए। तो बाबा भी कहते क्या कल्याण समाया है तो उसमें बहुरूपिया बन जाओ, यानी अनेक स्वमान बाबा ने दिए हैं। कब कौन सा स्वमान बदल लोगे, कभी देवता हो, कभी इष्ट देव हो, कभी फरिश्ते हो, कभी साधारण संपूर्ण वैरागी हो, कभी राज ऋषि हो, कभी सोल कॉन्शियस हो, बिल्कुल मैं आत्मा। कितने बहुरूप बाबा ने बता दिए। तो अनेक बहुरूप होते हुए लेकिन ये सब यूज क्या कर रहे हैं, सुलटे रूप में। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, एक पुराना गीत है ना, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। वो किस लिए गाया हुआ है वो गीत, कि जब भी जिसको जो स्वार्थ होता है, स्वार्थ के अकॉर्डिंग कभी अच्छे बन जाते हैं, जब उनका कार्य कंप्लीट हो जाता है, स्वार्थ का पर्पस खत्म हो जाता है, तो अहंकारी बनकर रिजेक्शन, इग्नोरेंस, तो ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे भी बहुरूप हैं, नेगेटिविटी के भी बहुरूप हैं। जब आपको कंप्लेंट करनी होती है, आपका रूप क्या होगा, कौन सा रूप आपने धारण किया है। जब कड़वी बातें बोल रहे हैं तब भी कौन सा रूप, कौन सा आसुरी स्वरूप धारण किया हुआ है। एक है दिव्य बहुरूप, एक है आसुरी बहुरूप। तो मैंने कौन सा कब यूज करना है ये पता होना चाहिए। नेगेटिविटी रावण के बहुरूप नहीं, दशमुख नहीं, है ना, अवतार कहलाओगे अगर अनेक बहुरूप सुलटे कर्म के अकॉर्डिंग है। जैसे राम के अनेक अवतार बता दिए, विष्णु के बताते ना, राम अवतार, श्याम अवतार, कितने अवतार हो गए। तो ये सारे क्या हैं, ये भी बहुरूप हो गए, है ना। तो अब हमें बाबा ने कौन से बहुरूप बताया, समान अर्थ। तो आज का होमवर्क है, घर गृहस्थ में रहते कहाँ मालिक बनना है और कहाँ बालक बनना है, इस पर चिंतन करना है। सर्वंश त्यागी आपका होमवर्क है, निरंतर हर बात में त्याग, निरहंकारिता, सरलता और सहनशीलता। हर संपर्क में चेक करो मैं सरल कितना हूँ, कितना सहनशील हूँ, संस्कारों की रास या टकराव क्या चल रहा है।
रास में हांजी होगा, मैं कितना स्नेही बना हूं, इस चीज की चेकिंग करनी है। मैं कितना स्नेही हूँ, मैं कितना सरल हूँ। सरल में क्या है, सामने वाले को स्वीकार करना। अब कई कह देंगे दीदी विकारों की बात आती है, पवित्रता की बात आती है, तो सामने वाले लौकिक वाले कहते हैं, उसमें नहीं, हम कह रहे हैं कि वहां पर भी सरल हो जाओ। बाबा ने कहा चेक करना है, कब कहाँ कौन सा, कहाँ बालक और कहाँ मालिक, कहाँ सरल बनना है, किस बात में। सेवा है, संगठन की बात चल रही है, विश्व कल्याण की बात चल रही है, वहां बाबा कहते हैं स्नेही, सरल। और बाकी जब विकार आएंगे, विकारों के लिए सरल नहीं कहा, सहनशील नहीं कहा, वहां सामना करने की शक्ति है। वहां राय, मालिक बनना है, राय देनी है, अपनी ज्ञान सुनाना है, अपनी शक्तियों को दिखाना है, पवित्रता का बताना है। वहां सहनशील नहीं चलेगा, वहां सरलता नहीं, विकारों के आगे सरल नहीं कहलाएंगे। विकारों के आगे तो काली रूप बाबा कहता है। जब विकार आ जाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो पिछली मुरली में पढ़ा, वहां शीतला नहीं बनना है,